वालेकुम, नमस्कार। द सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान, खुद साख्ता मोहब्बत की दुकान कांग्रेस कर्नाटका में जब हम देखते हैं तो इस मोहब्बत की दुकान में, सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत से भरे हुए प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं शेल्फ पर। उनका एक एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा ये स्टेटमेंट देता है और ऑफिसर्स को डराता है, बल्कि कांग्रेस की जो 5 गारंटीज हैं, 6ठी गारंटी देता है और ये कहता है कि अगर मुसलमानों को बगैर हुक्म की जगह अगर तुम अलॉट करते हो तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस तरह का स्टेटमेंट, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ये आलम मोहब्बत की दुकान के शेल्फ में पड़े हुए इस नफरत भरे चिंटू के जरिए अफसोस होता है देखकर। इससे पहले बीजेपी का कोई एक अपना बीजापुर का एमएलए मुसलमानों के खिलाफ हमेशा नफरत अंगेज बयान देता रहता था, लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार यहाँ के वो सारे एमएलए जो मुसलमानों की वोटों से एमएलए बने हैं, सारे मिनिस्टर्स जो मुसलमानों के वोटों की वजह से मिनिस्टर बने हैं, उस एमएलए के खिलाफ भी ये लोग कभी कोई एक्शन नहीं लेते। उससे पहले कल्लट का प्रभाकर भट्ट हमारी माँ और बहनों के बारे में जिस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है, कांग्रेस की इस मोहब्बत की दुकान के नाम पर चलाने वाली ये दुकान, सरकारी दुकान, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। अब मैं यहाँ पर मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूँ कि हम कब तक सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट देते रहेंगे? बीजेपी का कोई कारकुन या कोई लीडर मुसलमानों के खिलाफ अगर बयान देता है, हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या वही बयान, उसी तरह के बयान अगर कांग्रेस के एमएलए दें, उस वक्त हमें बुरा क्यों नहीं लगता है? हमें बुरा हर वक्त लगना चाहिए, लेकिन अफसोस होता है कि हम इस बात को हमेशा भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से हमारा नुकसान किया उसके बावजूद हम वहीं पर जाते हैं। हमारी अप्रोच बैलेंस्ड नहीं होती, हम एक्सट्रीम पे जाते हैं। मोहब्बत करेंगे इंतहा तक, एक्सट्रीम तक जाकर नफरत करेंगे किसी पार्टी से, एक्सट्रीम तक जाकर। हम मिडिल पाथ क्यों नहीं चुनते? बीच का रास्ता क्यों नहीं चुनते? एक पॉलिटिकली मैच्योर डिसीजन क्यों नहीं लेते? आपके सामने सबूत मौजूद है कि जो सारे कांग्रेस के एमएलए, हर एक की जिम्मेदारी बनती थी कि रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा के खिलाफ एक्शन के लिए हुकूमत को बोलते, खुद सिद्धरामैया साहब 100 मोटो एक्शन लेते, ये नहीं कर रहे हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। खैर चलिए, वो नॉन मुस्लिम एमएलए जिनको मुसलमानों ने वोट दिया, वो शायद हमारी तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं। एक बात हमें समझनी चाहिए कि अगर मेरे जिस्म में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो मेरा जिस्म ही उस तकलीफ को महसूस करेगा। आपका जिस्म उस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर वो एमएलए जो मुसलमानों के वोटों पे एमएलए बने हैं, वो मिनिस्टर्स जो मुसलमानों के वोटों पे मिनिस्टर बने हैं, अगर वो लोगों को एहसास नहीं होता, ठीक है, एक अलहदा जिस्म जिसको तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा, हम समझ सकते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि 2 जो मुस्लिम मिनिस्टर्स यहां पर हैं, जो मुस्लिम एमएलए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कब तक जो है ना इसी तरह से बेहिसी का जो है ना अपना मुजाहिरा करते रहेंगे, इनसेंसिटिविटी का मुजाहिरा करते रहेंगे? याद रखिए, मैं मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको मुसलमानों ने वोट देकर मिनिस्टर सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है कि आप मालदार से मालदार बनते जाओ, एक डीलर्स का नेटवर्क बना लो कमीशन खाने के लिए। जैसे हमारे बीदर के एमएलए रहीम खान साहब, एक नेटवर्क उन्होंने बना लिया है, और जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, खुद उनके वर्कर्स ये कहते हैं कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स वो खुद अपने फ्रंटमैन को, अपने रिश्तेदारों को या अपने किसी स्टाफ को रख के वो सारे जो है ना अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हैं। सिर्फ इसीलिए आपको मिनिस्टर नहीं बनाया गया है जनाब, आपको इसलिए मिनिस्टर सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया गया है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस बेहिसी इनसेंसिटिविटी के से बाहर आइए, समझिए लोगों के जज्बात और एहसासात को समझिए, और कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात पर गौर करें। इस तरह कब तक हम जहनी तौर पर किसी एक पार्टी के गुलाम बने रहेंगे? इससे बाहर आने की जरूरत है, अपने इज्जत नफ्स के लिए लड़ने की जरूरत है। इस दौर में कर्नाटक के मुसलमान
एक सही मानों में अपना लीडर नहीं बना सके, जो बड़े अफसोस की बात है। एक ऐसे दौर में जबकि न्यूयॉर्क जैसे शहर में, अमेरिका जैसी एक जो है ना अपना समाज में, सोसाइटी में, जहां पर बहुत सारे जो है ना अपना इस्लामोफोबिया है, ज्यूइश लॉबीज हैं, लेकिन उनके बीच वहां के मुसलमानों ने ज़ोहरान ममदानी जैसा एक लीडर पैदा किया है, जो ये कहता है कि अगर कभी बेंजामिन नेतन्याहू, मैं मेयर बन जाऊं न्यूयॉर्क का, नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क में कदम रखेंगे तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उस कन्विक्शन ऑर्डर को फॉलो करूंगा और अरेस्ट करवाऊंगा। वो हिम्मत, वो दिलेरी इस दौर में दूसरी जगहों पे मुसलमान जो है ना इस तरह के लीडर्स को पैदा करने, सपोर्ट कर रहे हैं। अफसोस, हम कर्नाटका में बेहिस, खामोश रहने वाले और किसी तरह की तड़प न रखने वाले लोगों को कब तक अपना लीडर बनाते रहेंगे? गौर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।